सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मजलिस गम शब्बीर की बरपा नहीं होती। मजलिस गम शब्बीर की बरपा नहीं होती। घर बिनते अली सानिए जहरा नहीं होती। घर बिनते अली सानिए जहरा नहीं होती। हर चीज की खिलकत का सबब ज़ाते मोहम्मद। हर चीज की खिलकत का सबब ज़ाते मोहम्मद। अहमद जो न होते तो ये दुनिया नहीं होती। अहमद जो न होते तो ये दुनिया नहीं होती। अल्लाह मोहम्मद को भी पैदा नहीं करता। अल्लाह मोहम्मद को भी पैदा नहीं करता। मकसूद अगर फातिमा जहरा नहीं होती। मकसूद अगर फातिमा जहरा नहीं होती। नक्शा ही बदल देता जरी कर वो बला का। नक्शा ही बदल देता जरी कर वो बला का। हाथों में अगर मश्क सकीना नहीं होती। हाथों में अगर मश्क सकीना नहीं होती। होता जो सरे कर वो बला जंग का मकसद। होता जो सरे कर वो बला जंग का मकसद। गाजी की नजर जानिब दरिया नहीं होती। गाजी की नजर जानिब दरिया नहीं होती। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वतल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम व तहियतुल वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाइल मुरसलीन मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद व अलैहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन व लनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला सबाइ यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। नादे अलियन मदर रायब तरदवन लकाफिन नवायब कुलो अमिन गमिन सैंदली बेअज़मतिका या अल्लाह बेनबुव्वतिका या मोहम्मद बेवलायतिका या अलियो या अलियो या अली अद्दिकनी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अली मोहम्मद। अज़ीज़ो, मुहर्रम एक आतिफ़त और अक़लानियत का महीना है। इसमें अक़लें रुश्द पाती हैं और मोहब्बतें परवान चढ़ती हैं। इसमें हमारी अक्ल भी हमें हुक्म देती है कि हम हुसैन इब्न अली की मार्फत को समझें। दर हकीकत आगाज़ में मुहर्रम जो होता है वो एक हमारे लिए आगाज़ दर्सगाह हो जाता है। एक ऐसी दर्सगाह कि जिसमें हमें करामत भी देखने को मिलेगी, जिसमें हमें शहादत की चाशनी भी मिलेगी, जिसमें हमें ईसार कुर्बानी भी देखने को मिलेगी, जिसमें हमें वफ़ादारी भी देखने को मिलेगी। एक ऐसी दर्सगाह के गर्ज जिसमें तमाम खूबियाँ हों और जिसका दिल चाहे जब दिल चाहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में शिरकत कर सकता है। इसमें ना ही कोई मिल्लत की कैद है, ना ही कोई मज़हब की कैद है, ना किसी को ज़बरदस्ती बुलाया जाता है। बस उस इंसान के दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत आ जाए। बहुत सी जगहों में हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ मज़हब के भी लोग हैं, मुसलमान भी हैं और इस मजलिस से फैज़याब हो रहे हैं। लोग पूछते हैं कि मुहर्रम ही हम लोग इतना ज़्यादा क्यों मनाते हैं, हर साल इतना क्यों मनाते हैं, जबकि जंग ओहद भी है, जंग सिफ़ीन भी है, जंग जमल भी है। तो जंग ओहद में भी 70 बावफ़ा अफराद शहीद हुए हैं। जंग ओहद में जनाब हमज़ा भी शहीद हुए हैं। जंग सिफ़ीन में जनाब अम्मार भी शहीद हुए हैं। मगर उनके लिए इतना एहतमाम नहीं
मगर इमाम हुसैन के लिए इतना एहतमाम क्यों? और उन लोग कहते हैं कि हाँ हम मानते हैं मजलूमियत की शहादत हुई है, वो मजलूम थे, उन्होंने मतलब वो शहीद हुए हैं, ठीक है, मगर मेरे लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप मजलूमियत या इमामत की नज़र करके देखेंगे कि ये आज मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल हुआ है, इमामत को कत्ल किया गया है, तो ये नाकाफ़ी है। क्योंकि अगर आपको करबला देखनी है तो इंसानियत की शुरू को देखना होगा, हज़रत आदम को देखना होगा। हज़रत आदम जब शैतान जो है वो हज़रत आदम को पुतला बनाया गया, उसमें रूह फूकी गई, तो सारे फरिश्तों ने सजदा कर लिया, मगर शैतान ने क्यों नहीं सजदा किया? क्योंकि उसने देखा कि जब हक रूनुमा हुआ है, जब हक रूनुमा हो रहा है, तो उसने वो अड़ गया कि वो सजदा नहीं करेगा, और उसने अपनी जिल्लत और रुसवाई का बदला शैतान ने जनाब आदम को बहिश्त से निकाल के लिया। और ऐसे ही हर ज़माने में जैसे जनाब हाबिल और काबिल की शक्ल में जो है वो इब्लीसियत रूनुमा हुई और जनाब हाबिल का कत्ल हो गया। जनाब मूसा के ज़माने में भी फ़िरौन की शक्ल में इब्लीसियत रूनुमा हुई। जनाब इब्राहीम के ज़माने में नमरूद की शक्ल में इब्लीसियत रूनुमा हुई, और जनाब नूह के ज़माने में मुशरकीन की शक्ल में इब्लीसियत रूनुमा हुई। तो ये हर ज़माने में हक़ को नुकसान पहुंचाने के लिए इब्लीसियत रूनुमा हुई। हर ज़माने में कभी पत्थर फेंक के नुकसान पहुंचाया, तो कभी थोड़ा सा खून बहा के नुकसान पहुंचाया, तो कभी जो है वो नबियों की ग़ीबतें करके नुकसान पहुंचाया गया। और आप ये ना देखिए कि करबला में इमाम हुसैन जो हैं वो सिर्फ हैं, या फिर करबला में यजीद है। ये देखें आप कि जो जनाबे आदम से लेके ख़ातम तक, और जनाबे आदम से लेके करबला के मैदान तक जो खबासतें कर सकता था, जितनी बुराइयां थी, उनको एक जब करके करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने लाके खड़ा कर दिया। और इमाम हुसैन जो है वो सारे अंबियाओं की नियाबत करके करबला के मैदान में नियाबत करते हुए करबला के मैदान में खड़े हुए। जनाब मौला हुसैन तस्वीर हक थे, और यजीद तस्वीर इब्लीसियत था कि देखा इमाम हुसैन हक की तरफ हैं तो उसी हक को नुकसान पहुंचा रहा था। अब कबलस करबला जो इब्लीसियत के नाम से जानी जाती थी, वो बादस करबला यजीदियत के नाम से जानी जाएगी, और जो पहले हक के नाम से जानी जाती थी, अब वही चीज़ हुसैनियत के नाम से जानी जाएगी। और ये हम जुलूस करके, मजलिस करके, मातम करके अपना जो है वो हक्कानियत, हक के साथ जो है वो हम अपना सबूत देते हैं। और ये हुसैनियत जो है वो हम तक किसने पहुंचाया? जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा ने। उन्होंने अपने भैया से वादा किया कि कुछ भी हो जाए मगर दीन को मिटने नहीं दूंगी। जब शाम के दरबार में उन्होंने मौला अली के लहजे में खुतबा दिया तो लोगों को लगा कि मौला अली आ गए हैं। आज दूसरी मुहर्रम में अजीज़ों, आज के दिन मौला करबला पहुँचे, और आज के दिन मौला का रहवार करबला में रुका, और मौला ने पूछा मौला अब्बास से कि यहाँ के लोगों को बुलाओ। मौला ने कहा कि यहाँ के लोगों को बुलाया जाए। तो जब लोग आए तो मौला ने पूछा कि ज़मीन का नाम क्या है। किसी ने इस ज़मीन का नाम गाज़रिया बताया, किसी ने इस ज़मीन का नाम नैनवा बताया, किसी ने इस ज़मीन का नाम शत्ते फुरात बताया। एक शख्स ने आगे बढ़ कर कहा कि इस ज़मीन का नाम करबला है। अरे जैसे ही करबला सुनना था, मौला ने कहा अरे अब्बास यहाँ पर खैमे लगा दो, अरे यही वो करबला है।
जनाब ज़ैनब ने मौला हुसैन से कहा कि ये करबला को अली अकबर के नाम से खरीद लीजिए। अरे वो वही ज़मीन है कि जहाँ एक जगह नहर फुरात में कोई सोया होगा तो कोई हाथों पे शहीद होगा, तो किसी की गठरियाँ मौला हाथों में उठा कर लेके आएंगे। अरे ये वही जगह है। अरे जनाब ज़ैनब ने कहा कि ये यहाँ पर जब से हम आए हैं रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो मौला ने कहा कि अरे बहन ज़ैनब, ये हमारी अम्मा फातिमा ज़हरा हैं। अरे ये मक्तल में अपने बाल से मक्तल की ज़मीन को साफ कर रही हैं। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।